अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से एक बहुत ही खूबसूरत अल्पाइन स्टिच स्लिंग बैग या बैग बनाना सिखाऊंगी। ये बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये जो बीच में है ये बने हुए हैं स्टिच, इसका नाम अल्पाइन स्टिच है। ये इसके जो बेस है ये मैंने बनाई है सिंगल क्रोशिया स्टिच से, बीच में अल्पाइन स्टिच है और ऊपर फिर सिंगल क्रोशिया स्टिच है। ये देखिए ऐसे, तो ये इस तरह बैग पूरा बनेगा। ये मैंने इसका बनाया है बटन होल्डर, और इसके साथ ये बटन ये मैंने खुद बनाया है। ये मैं आपको किसी वीडियो में बनाना सिखाऊंगी। इसके साथ ही मैंने जो है ये बैग की ये बनाई है स्ट्रिप बनाई है। ये मैंने 180 चेन से बनाई है। तो इसकी लेंथ इतनी है, आप अपनी मर्ज़ी से जितनी भी इसकी लेंथ करना चाहें तो वो बना सकते हैं। तो ये इसकी ओवरऑल जो है ये है बैग की लुक। तो ये देखिए, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम इससे बनाएंगे स्लिप नॉट बनाएंगे। और फिर उसके बाद मैं 21 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये देखिए ये बन रहे हैं। अभी मैं 21 चेन के बाद आपको मिलती हूँ। या मैंने 21 चेन बना दिए हैं। अब हुक वाला चेन छोड़कर मैं दूसरे चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। ये मैं बना रही हूँ अपना पहला सिंगल क्रोशिया स्टिच। तो ये मैंने 21 चेन बनाए थे। पहला वाला जो हुक वाला चेन है उसको मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो टर्निंग चेन है। तो टोटल ये जो है ये 20 बनेंगे सिंगल क्रोशिया स्टिच इसमें चेन के अंदर। ये मेरा पहला राउंड जो है इसका बैग का ये हो रहा है, तैयार हो रहा है। तो फिर जो है मैं आपको 19वें जो चेन जो है 19 चेन मैं मिलूँगी, क्योंकि आखिरी चेन के अंदर मैंने इसको बढ़ाना है। तो वो फिर मैं आपको जो है वहाँ बताऊँगी क्या इसमें आखिरी चेन में। तो अभी मैंने 19 चेन बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने 19 चेन बना दिए हैं। ये जो आखिरी 20वां है इसके अंदर मैंने 4 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। ये बन गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब यहाँ जो है ये जो 20वां चेन था इसके अंदर मैंने 4 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाए हैं। और यहाँ ये राउंड ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ये अब टर्न होके दूसरी तरफ बनेगा, यानी राउंड वही रहेगा। तो ये देखिए, इसको मैंने यहाँ से टर्न कर दिया है। और बाकी जितने अब फिर 19 चेन हैं उन सब के अंदर मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है। ये देखिए आगे बाकी के सब में मैं एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाती जाऊँगी। ये अब दूसरी साइड के 19 चेन में मैं सिंगल क्रोशिया सब के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। तो फिर मैं आपको 19 चेन के बाद जो है वो मिलती हूँ। ये देखिए 19 चेन में मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया। ये अब 20वां है इसका दूसरी साइड वाला। तो इसके अंदर मैंने फिर दोबारा 4 सिंगल क्रोशिया स्टिच और बनाने हैं। ये मैंने एक बना दिया है, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो 4 सिंगल क्रोशिया स्टिच जो हैं इसके अंदर बन गए हैं। ये देखिए, तो ये अब जो पहला मैंने बनाया था सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया था, इसके अंदर मैं स्लिप स्टिच लगाऊंगी। ये स्लिप स्टिच बनाऊंगी मैं, क्रोशिया को डाल के इसमें से धागा निकाल दूंगी, ये स्लिप स्टिच बन जाएगा। तो ये मेरा पहला राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये हुआ है पहला राउंड मुकम्मल। अब मैं इसके बाद जो है दूसरा राउंड बनाऊँगी। उसके लिए मैंने एक बनाना है। अब मैं यहाँ एक चेन बनाऊंगी और इसको, ये देखिए ये जो मैंने आखिरी 20वें के अंदर 4 चेन बनाए थे, इन चारों चेन्स के अंदर अब मैंने 2-2 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। सबसे पहले ये जो पहला था उसके अंदर मैंने पहले स्टिच के अंदर 2 स्टिच बनाने हैं, 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच। ये दूसरे के अंदर फिर 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच,
तो ये हो जाएंगे 4, फिर तीसरे के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच, 1 और ये 2, और फिर चौथे के अंदर भी 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच मैंने बनाने हैं। यानी वो जो 20वें चेन के अंदर मैंने 4 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाए थे, उन चारों के अब ऊपर मैंने 2-2 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। ये देखिए, ये इनके ऊपर 2-2 सिंगल क्रोशिया स्टिच, यानी 8 सिंगल क्रोशिया स्टिच जो हैं ये बन गए हैं। अब बाकी जितने भी ये चेन हैं, इनके अंदर मैं सब में 1-1 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी, जब तक कि फिर दोबारा मैं दूसरी साइड वाले 4 चेन्स के ऊपर नहीं पहुंचती, जो मैंने एक इसके अंदर स्टिच के अंदर 4 बनाए थे सिंगल क्रोशिया स्टिच। अब ये देखिए, यहाँ मैं पहुँच गई हूँ। ये दूसरी साइड वाले हैं जो मैंने एक स्टिच के अंदर 4 चेन बनाए थे। अब इनके अंदर भी मैंने 4-4 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है। ये मैंने एक बना लिया है, इसी के अंदर ये मैं बना रही हूँ दूसरा सिंगल क्रोशिया स्टिच। ये एक हो गया। अब दूसरे के अंदर फिर मैं 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊँगी, 1 और ये 2 हो गए। अब तीसरे के अंदर फिर 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच, और ये आखिरी चौथा है, इसके अंदर फिर 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच, यानी 8 सिंगल क्रोशिया स्टिच इन चारों के अंदर ये मैंने, ये एक और बनेगा इसके अंदर, तो ये 8 सिंगल क्रोशिया स्टिच हो जाएंगे। और उसके बाद बाकी सब के अंदर मैं 1-1 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी, और फिर इसको राउंड, ये जो दूसरा राउंड है इसमें स्लिप स्टिच लगा के इसको मैं बंद कर दूंगी। ये देखिए, बाकी चेन्स में 1-1 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनेगा आखिरी चेन तक। ये आखिरी चेन पे मैं आ गई हूँ, स्टिच तक आ गई हूँ। और ये जो सबसे पहला मैंने स्टिच बनाया था, इसके अंदर मैं स्लिप स्टिच लगा दूँगी, तो ये मेरा दूसरा राउंड जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। ये देखिए, 2 राउंड जो है मुकम्मल हो गए हैं। तीसरे राउंड के लिए 1 चेन बनाऊँगी मैं, और फिर यहाँ से देखिए, मुझे अब पूरे ये जो मैंने बनाया हुआ है इसके चारों तरफ 1-1 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है। ये देखिए, ये मेरा तीसरा राउंड होगा, और मेरा तीसरा और चौथा राउंड दोनों जो होंगे ये दोनों सिर्फ सिंगल क्रोशिया स्टिच के होंगे। ये भी तीसरा राउंड है, ये तीसरा मैं कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। ये सिर्फ सिंगल क्रोशिया स्टिच होगा। ये मैं आखिरी चेन पे पहुँच गई हूँ, और उसके बाद पहले चेन के अंदर मैं सिंगल क्रोशिया स्टिच में लगाऊंगी। तो ये तीसरा जो राउंड है ये मुकम्मल हो जाएगा। अब चौथे उसके लिए फिर दोबारा मैं एक जो है ये बनाऊंगी, 1 चेन बनाऊंगी, और इसको यहाँ से टर्न कर दूंगी। अब ये मैंने ये जो है चौथे चेन में भी ये मैं यही काम करूँगी कि मैं सबके अंदर 1-1 सिंगल क्रोशिया, ये मेरा पहला सिंगल क्रोशिया स्टिच बना है। अगर आपको थोड़ा सा मसला हो कि आप भूल जाएं कि कौन सा स्टिच आपने पहले बनाया था, तो आप इसके लिए ये स्टिच मार्कर के लिए कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई पिन, कोई सेफ्टी पिन, हेयर पिन लगा लेंगे। तो जब आप राउंड कंप्लीट करके आएंगे, मुकम्मल करके आएंगे, तो आपको याद रहेगा कि ये वाला पहला स्टिच था और इसके अंदर ही आपने स्लिप स्टिच लगाना है राउंड ख़त्म करके। ये देखें, ये हमेशा आपकी मदद करता है, कोई भी आप जो निशान लगा देते हैं कि पहला जो है स्टिच आपने कौन सा बनाया था। ये देखिए, ये मैंने मुकम्मल कर लिया है चौथा राउंड भी, और यहाँ मैं पहले के अंदर इसमें से मैंने ये पिन निकाल दी है और मैं स्लिप स्टिच बनाऊंगी, तो ये चौथा राउंड भी मुकम्मल हो गया है। ये देखिए, इसकी बेस जो है ये स्लिंग बैग के नीचे बन गई है अभी। अब 5वें राउंड के लिए फिर मैं 1 चेन बनाऊंगी और इसको टर्न करूंगी। अब 5वें राउंड में मैंने सारे स्टिचेस के अंदर जो मैंने तीसरे और चौथे में सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाए थे, इन सब के अंदर 1-1 हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है। हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच क्या होता है कि बल देकर आप डालते हैं चेन के अंदर, ये देखिए, और आपके चेन के ऊपर 3 बल आते हैं, और फिर इन तीनों में से एक साथ निकालते हैं, तो इसको हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच कहते हैं। अब मैं हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच जो है ये इसके चारों तरफ बनाऊंगी, जब तक कि ये मैं दोबारा पहले स्टिच के ऊपर आ ना जाऊँ, और फिर यहाँ मैं स्लिप स्टिच लगा लूँगी। तो ये मेरा 5वां राउंड जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। ये देखिए, अब सब के अंदर मैं हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊँगी। ये कंप्लीट हो गया है मेरा पूरा राउंड। अब ये जो मैंने इस पहला हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच बनाया था, इसमें मैं स्लिप स्टिच लगाऊंगी। तो
तो ये मेरा 5वां राउंड भी जो है मुकम्मल हो जाएगा। ये स्लिप स्टिच लग गया, 5वां राउंड कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ये 5 राउंड इसके कंप्लीट हो गए हैं और इसके नीचे वाला पार्ट जो है बॉडी है ये बन गई है सारी। अब छठे के लिए मैंने इसको एक चेन बनाया और इसको टर्न कर दिया और यहाँ मैंने फिर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच चारों तरफ बनाना है। ये इसके चारों तरफ सिंगल क्रोशिया स्टिच बनेगा और फिर उसके बाद मैंने बनाना है अल्पाइन स्टिच, जो कि मेरे बैग का ये बैग है मेरा। तो उसके लिए देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए अब ये है 7वां राउंड। इसके लिए मैं क्या करूँगी, बल दे के ये जो मैंने हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच बनाया था इसके अंदर से मैंने निकालना है और इसको आप फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच भी कहते हैं क्योंकि ये इसके फ्रंट पे बनता है। पहले 2 में से निकाल के ये डबल क्रोशिया स्टिच सिंपल डबल क्रोशिया स्टिच होता है, मगर इसको सामने से निकालना पड़ता है। एक जो होगा ये अल्पाइन स्टिच का क्या होता है बनाने का तरीका कि एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच होता है और एक हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच। अब मैं अगले चेन में हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी, यानी तीनों में से एक साथ निकालूंगी। अब जो मैंने ये हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच बनाया है इस वाले पोस्ट में को मैं छोड़ दूंगी और उससे अगले वाले में फिर अल्पाइन स्टिच का ये हाफ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। ये देखिए ये बल दे के ये इस पूरे ये जो आपका होता है बॉडी होती है इसकी, इसके अंदर से निकालना होता है। और फिर अगले में मैंने सिंपल हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है। ये है अल्पाइन स्टिच। अल्पाइन स्टिच की जो है ये इसी तरह बनता है कि एक आप फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाते हो, जो आप हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच पिछला जो हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच होता है उसके अंदर बनाते हो और उसके बाद सिंपल हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच जो है वो बनता है। ये देखिए ये अगले के अंदर मैं बनाऊंगी ये हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच। तो ये है अल्पाइन स्टिच। अगर आपको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच जो है वो बनाना नहीं आता तो मेरी इस पे स्पेशल वीडियो है जो सिर्फ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच है, जिसमें आपको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाना सिखाया गया है डिटेल में कि कैसे आप बनाना सीख सकते हैं। तो आप मेरी वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये बनाना आ जाएगा। ये देखिए एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच, एक हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच, और जिसमें हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे उसमें फ्रंट पोस्ट नहीं बनेगा बल्कि उससे अगले में बनेगा। ये डबल क्रोशिया स्टिच ही बनता है, खाली फ्रंट में बनता है, इसलिए इसका नाम फ्रंट पोस्ट रखा है। और पोस्ट इसलिए रखा है क्योंकि ये ऊपर इसके नहीं बनता। जैसे ये देखिए मैं हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच इसके ऊपर बना रही हूँ, मगर ये पोस्ट होता है कि इसकी जो स्टिच है इसकी बॉडी पे बनता है, यानी पूरे स्टिच के अंदर से। ये देखिए पूरे स्टिच के अंदर से निकालते हैं हम क्रोशिया हुक को, इसलिए इसको ये पोस्ट बोलते हैं। तो ऐसे ही ये मैं पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर आपसे जो मैंने पहला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाया है यहाँ तक आऊँगी। ये देखिए तो ये पूरा राउंड जो है मैं कंप्लीट करके आपको बताती हूँ फिर। ये देखिए ये जो पहला मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाया है इसमें मैं स्लिप स्टिच लगा के ये राउंड अपना कंप्लीट करूँगी। ये देखिए यहाँ ये मैंने सबसे पहला जो है ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाया था, इसके ऊपर मैं स्लिप स्टिच लगा के तो इस राउंड को मुकम्मल कर दूंगी। अब मैं एक चेन बनाऊंगी और इसको टर्न कर दूंगी और बाकी अब सब इसके अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच होगा। ये पूरी रो जो होगी सिंगल क्रोशिया स्टिच की होगी। अब यही सारा प्रोसेस आगे रिपीट होता जाएगा कि एक रो जो होगी वो सिंगल क्रोशिया स्टिच की होगी और एक जो है अल्पाइन स्टिच की होगी। ये देखिए
यहाँ मैं ये पूरी सिंगल क्रोशिया रो की मुकम्मल करके आ गई हूँ। ये देखिए, ये जो पहला मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया था, इसमें मैं स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को मुकम्मल कर दूँगी। और अब दूसरी फिर मैं एक चेन बना के टर्न करके अल्पाइन स्टिच बनाऊँगी। अल्पाइन स्टिच में अब ये दूसरी रो में जो अल्पाइन स्टिच बनेगा, इसके लिए मैं क्या करूँगी कि अब मुझे जहाँ जहाँ मैंने अल्पाइन स्टिच बनाया था उस जगह पे अब मैं हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी, और जिस जगह पे हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच था उसमें मैं अल्पाइन स्टिच बनाऊंगी। ये देखिए, यहाँ मेरा फ्रंट पोस्ट था, तो यहाँ मैं हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। और जिस जगह पे ये देखिए अंदर हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर मैं ये जो है यहाँ मैंने बनाया है, और ये जो हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच है इन दोनों के अंदर, इसके अंदर अब मैं बनाऊंगी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए, तो ये बन जाएगा अल्पाइन स्टिच। ये अब इसकी दूसरी रो में बना रही हूँ अल्पाइन स्टिच की। अब फिर दोबारा जो मैंने पिछला हाफ डबल ये बनाया था, स्टिच बनाया था फ्रंट पोस्ट, उसमें मैं हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी, और जो हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच था पिछली रो का, ये वाला छोड़ दूंगी, और उसके अंदर मैं बनाऊंगी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए, अब अगले जो है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच में हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच, और जो हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच है पिछली रो का, ये इन दोनों के बीच में आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर मैं बनाऊंगी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच। और इसी तरह ये पूरा आगे बढ़ता जाएगा। ये देखिए, इसी तरह अब पूरा राउंड जो है ये मैं कंप्लीट करके फिर आपसे ये मिलती हूँ। ये इसी तरह ही मैं बनाऊँगी जैसे मैंने बताया है अभी आपको। ऐसे ही ये कंटिन्यू रहेगा, यानी दो फ्रंट पोस्ट के बीच में जो हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच है, इसके अंदर अब मैं फ्रंट पोस्ट बनाऊँगी, और जहाँ जहाँ जो है फ्रंट पोस्ट है वहाँ वहाँ हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच, और आखिर में यहाँ आके जो मैंने सबसे पहला स्टिच बनाया है इसमें मैं स्लिप स्टिच लगा दूँगी, और ये मेरी जो राउंड है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ जो है ये मैंने किया है। अब मैं यहाँ सबसे पहला जो मैंने यहाँ स्टिच बनाया था, इसके अंदर मैं जो है स्लिप स्टिच लगाऊंगी। और इस तरह ये मेरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, यहाँ अगर आप देखें तो ये दो जो है मेरी रोज़ जो हैं कंप्लीट हो गई हैं इसकी जो अल्पाइन स्टिच की। फिर मैं चेन 1 बना के इसको टर्न करूँगी, और ये वाली रो जो होगी ये मेरी सिंपल जो है ये सिंगल क्रोशिया स्टिच की होगी। और अब यही पैटर्न जो है ये सारा पूरे मेरे स्लिंग बैग में यही पैटर्न रहेगा, यानी एक रो जो होगी वो होगी सिंगल क्रोशिया स्टिच की, और दूसरी रो जो होगी वो होगी हाफ़ पोस्ट और डबल हाफ़ क्रोशिया स्टिच की। तो ये पूरा ये इसी तरह अल्पाइन स्टिच बनेगा। ये सिंगल क्रोशिया स्टिच की रो होगी मेरी पूरी, इसमें मैं पूरा जो है ये सिंगल क्रोशिया स्टिच जो है ये इसके चारों तरफ करके यहाँ एंड में आकर इसको स्लिप स्टिच लगा के इसको बंद कर दूँगी। और उसके बाद ये देखिए, ये दो जो हैं ये मेरी बनी हुई हैं फ्रंट पोस्ट या अल्पाइन स्टिच आप इसको कह सकते हैं इनकी। तो अब मैं देखूंगी कि मुझे इसकी कितनी लेंथ ये इसकी रखनी है, और इस हिसाब से मैं अपनी रोज़ बनाऊंगी। अभी मैंने दो बनाई हैं अल्पाइन स्टिच की, तो फिर मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि मैंने कितनी रोज़ बनाई है। ये देखिए, ये मेरी आखिरी रो है इसकी स्लिंग बैग की।
यहाँ मैं जो है ये स्लिप स्टिच लगा के इस आखिरी रो को कंप्लीट कर ली हूँ। तो टोटल मैंने जो है ये 12 रोज़ बनाई हैं, क्योंकि मुझे इसका इतना ही साइज़ चाहिए था। और इसके ये जो आखिरी रो है मेरी, ये होगी सिंगल क्रोशिया स्टिच की मैंने बनाई है। अब इसके बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल मैंने पहले काउंट करना है कि कितने ये टोटल कितने हैं ये स्टिचेस, और बिल्कुल सेंटर में बीच में मैंने जो है ये बनाना है बटन होल्डर। ये देखिए, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ये फ्रंट पोस्ट बने हुए हैं, नीचे सिंगल क्रोशिया है, बीच में फ्रंट पोस्ट और सबसे आखिर में भी सिंगल क्रोशिया स्टिच है। और अब मैंने ये देखिए यहाँ मैं सिंगल क्रोशिया स्टिच किया है मैंने, और बिल्कुल सेंटर में आके मैंने ये देखिए यहाँ अब मैं जो है ये बनाऊँगी इसका बटन होल्डर बनाऊँगी। इसके लिए मैं क्या करूँगी कि सब ये देखिए यहाँ मैंने पहले काउंट कर लिए थे कि इसका सेंटर कौन सा बनता है, और फिर मैंने बनाया। अब मुझे बटन होल्डर बनाने के लिए सबसे पहले 16 चेन बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ये 16 चेन बन गए हैं। अब मैंने काउंट करना है, इनको गिनना है, और 9 चेन जो हैं छोड़ने हैं मुझे। 9वें चेन के अंदर मैंने ये देखिए, अब मैं यहाँ से आपके सामने जैसे मैं काउंट करती हूँ, ये देखिए मैं सामने आपके गिनती हूँ इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये जो 9वां ये चेन है, इसके अंदर मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है। ये देखिए, तो ये मेरा बटन होल्डर बन जाएगा। इसके ऊपर वाला जो है बना है सर्कल इसके अंदर, और बाकी सारे नीचे वाले जो बाकी पीछे चेन बचते हैं उन सब के अंदर जो है मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है। ये देखिए, ये बटन होल्डर बन गया, और बाकी सारे जो है सिंगल क्रोशिया स्टिच बना के फिर मैं देखिए जो है ये पूरे बना के कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है ये मुकम्मल सारा, ये मेरा बटन होल्डर मुकम्मल हो गया है। अब इससे जो अगला स्टिच होगा इसके अंदर मैं सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी, ताकि ये इसके अंदर जुड़ जाए, अच्छी तरह अटैच हो जाए इसके साथ। यहाँ मैं सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी, और उसके बाद पूरी रो जो है सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाकर इसको मुकम्मल कर दूँगी, पूरी रो को, जहाँ से मैंने ये शुरू किया था सिंगल क्रोशिया स्टिच की रो बनाना। ये देखिए, ये अटैच हो गया है इसके साथ। और अब ये अगली सारी रो जो है ये सिंगल क्रोशिया स्टिच बना के ये मैं मुकम्मल कर दूँगी। ये देखिए, यहाँ देखिए मैंने मुकम्मल कर लिया है, और ये इस रो का आखिरी यहाँ से मैंने जो सिंगल क्रोशिया स्टिच जो था वो है बनाया है। और उसके बाद ये जो सबसे पहला था इसके अंदर मैं स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को भी मुकम्मल कर दूँगी, यानी ये बटन होल्डर वाला राउंड कंप्लीट हो गया। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इसका। ये देखिए, ये बटन होल्डर जो है ये इसका ये लग गया है। ये देखिए, अब यहाँ जो है इसके लिए मुझे बटन बनाना है, जो है ये मैं इसी क्रोशिया धागे से बनाऊंगी, मगर सबसे पहले मैं स्ट्रिप बनाऊंगी, जो मेरे बैग की या अल्पाइन ये स्टिच जो स्लिंग बैग है इसकी ये स्ट्रिप बनाऊंगी। इसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैंने करना है कि 180 चेन बनाने हैं। ये मैं एक जो कोना होगा वहाँ से शुरू करूँगी, जहाँ से ये शुरू होगी, और टोटल मैंने 180 चेन बनाने हैं। आप देख लीजिएगा, अगर आपको छोटी चाहिए तो आप उसको 100 चेन भी कर सकते हैं, जितना आपकी मर्ज़ी। मैं अभी ये देखिए, ये मैंने शुरू किया, और मैंने बीच में 3 जो है चेन की जगह छोड़ी है, ये देखिए, क्योंकि यहाँ फिर मैंने इसको अटैच करना है वापस। ये मेरे 180 चेन जो है ये मुकम्मल हो गए हैं, और अब दूसरी साइड पे जो इसकी है वहाँ से मैंने इसको स्लिप स्टिच लगा के ये जोड़ देना है। ये देखिए, और उसके बाद उससे अगले चेन में भी स्लिप स्टिच लगाना है। और यहाँ एक चेन बना दूँगी ताकि ये मुकम्मल तौर पर इससे अच्छी तरह मज़बूती से जुड़ जाए।
ये मैंने दूसरे जो इसका कोना था उस पे जोड़ी है, इसके साथ जोड़ दिया है इसको। अब मैंने इसको अपनी स्ट्रिप को ज़रा और मज़बूत बनाने के लिए अब मैं करूँगी कि सारी स्ट्रिप के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बना दूँगी। ये जो मैंने 180 चेन बनाई थी, 180 चेन बनाई है, इन सब चेन के अंदर एक एक मैं सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाती जाऊंगी जब तक कि मैं इसके दूसरी साइड पे जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ तक नहीं पहुँच जाऊँ। तो इससे ये होगा कि मैं दूसरी साइड पे भी आराम से पहुँच जाऊँगी जहाँ से मैंने शुरू किया है, और वहाँ से इसको अटैच कर दूँगी। और दूसरा ये चेन जो है, ये जो स्ट्रिप होगी ये बहुत मज़बूत हो जाएगी। जो स्लिंग बैग की ये होगी स्ट्रिप, ये देखिए, ये इसकी ये मोटी भी हो जाएगी, इसकी ज़रा साइज़ भी इसका वो बढ़ जाएगा और ये बहुत मज़बूत भी हो जाएगी। अब ये मैं पूरी कंप्लीट करके पूरे इस सारे के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच लगा करके दूसरी साइड पे जब मैं आप ये देखिए यहाँ से ये मुकम्मल इसके साथ जुड़ गई है। और अब दूसरी साइड पे ये देखिए ये हो गई है मुकम्मल मेरी सारी की सारी जो मैंने 180 चेन बनाए थे, इसको मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिच के साथ इसको वो सबको मैंने डबल कर दिया। और अब दूसरी साइड पे मैं इसको जो मैंने 3 चेन छोड़े थे उसके अंदर इसको अब मुकम्मल इसको अटैच कर देना है इसके साथ। ये देखिए ये जो 3 मैंने चेन छोड़े यहाँ स्टिचेस छोड़े थे, इन सब के अंदर मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया अब स्टिच बनाना है ताकि ये जो मेरी स्ट्रिप है ये मजबूती के साथ इससे जुड़ जाए। और आखिर में मैंने स्लिप स्टिच लगाना है और ये राउंड जो है मुकम्मल हो जाएगा और जो स्ट्रिप भी है वो भी मज़बूती के साथ जुड़ जाएगी बैग के साथ। ये 3 चेन जो मैंने जगह छोड़ी थी 3 चेन की, उसमें मैं 3 चेन बना रही हूँ। ये पहला चेन बना है, ये दूसरा और ये तीसरा। और इसके बाद मैं स्लिप स्टिच लगा के इसको इसके साथ मुकम्मल जो है ये करके और राउंड अप मेरा ये मुकम्मल हो जाएगा। और इसके साथ ही मेरा स्लिंग बैग भी मुकम्मल हो जाएगा। ये देखिए, ये इसकी आप फाइनल लुक देखिए। दोनों तरफ से जो है ये मज़बूती के साथ जुड़ गई है इसकी स्ट्रिप और बीच में बटन होल्डर भी बन गया है। ये देखिए ये इसकी है, ये मैंने 180 चेन की बनाई है, इसकी लंबाई इतनी है। आप अगर इसको छोटा रखना चाहें तो बेशक इसको छोटा रख सकते हैं। 100 चेन वाली जो होगी वो ज़रा छोटी होगी अगर आप बनाना चाहें। यहाँ अब मुझे बटन बनाना है, मैं बटन बना के आपको दिखाऊंगी। ये बटन मैं किसी और वीडियो में आपको बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने खुद बटन जो है इसी धागे से बनाया है, तो मैं आपको बटन इसके साथ लगा कर दिखाती हूँ। फिर ये देखिए ये बटन मैंने इसके साथ लगाया है, ये मैंने खुद बटन बनाया है। इसका ये फ़ायदा होता है बटन खुद से बनाने का कि आपको मैचिंग बटन जो है वो आराम से मिल जाता है, वरना इसके साथ जो भी आप बना रहे होते हो स्लिंग बैग या पर्स, इसके साथ मैचिंग बटन ढूंढना जो है वो मसला होता है। तो ये मैं आपको अलग किसी वीडियो में बनाना जो है ये बटन बनाना सिखाऊंगी ताकि आप जो भी स्लिंग बैग या कुछ बनाएं तो उसके साथ आसानी से मैचिंग बटन जो है वो आप लगा सकें। तो ये देखिए ये इसकी ओवरऑल लुक है मैंने स्लिंग बैग अल्पाइन स्टिच स्लिंग बैग बनाया है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।